D5 हिंदी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं एक प्रश्न। क्या आप भी बिना गलती के माफी मांग लेते हैं और क्या ऐसा माफी मांगना ठीक है? लेकिन बिना गलती के माफी मांग लेना आप किस अपराध बोध में है? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? सही और गलत में अंतर और उसके अनुसार व्यवहार क्या हमारा होना चाहिए या आप अपराध बोध में ही घिरे रहते हैं? यानी कि अगर आप भी बिना गलती के माफी मांग रहे हैं तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि फोन पर या ऑनलाइन मीटिंग के दौरान हमें सामने वाले की आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही, फिर समझ में भी नहीं आ रहा कि वे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसे दोहराने के लिए कहने से पहले माफ कीजिएगा कह देते हैं, जबकि ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है। हम सीधे तौर पर बिना माफी मांगे उसे दोबारा कहने का भी तो आग्रह कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी मीटिंग या पार्टी में हैं और हमें कहीं जल्दी जाना यानी वापस पार्टी से वापस लौटना पड़ जाए, तो भी हम माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिए, हमें जाना पड़ेगा। ऐसा करना भी तो जरूरी नहीं है। आप सिर्फ जाने की सूचना दें। आप किसी वजह से जा रहे हैं, ये आपका निजी मामला है। इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बताने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप कभी किसी के साथ बाहर जाने में, कहीं बैठने में, किसी विषय पर चर्चा के दौरान अगर असहज महसूस करते हैं तो उस बारे में साफ तौर पर अपनी बात रख सकते हैं बिना माफी मांगे। बताएं कि आप उस जगह नहीं जाना चाहते, उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। साफ कहने से आप भी हल्का महसूस करेंगे और सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को अच्छे से समझेगा। इसी तरह से आपके दोस्त, करीबी, सहकर्मी किसी बात को लेकर यदि आपकी आलोचना करते हैं तो उनके सामने अपमानित या ग्लानि तो बिल्कुल महसूस न करें। न ही झुककर बैठें जैसे कि आपने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। सीधे बैठे, उनकी बात सुने, अपनी बात खुलकर रखें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो किया उसके पीछे क्या रीजन, क्या कारण है, और उस बारे में बताएं, न कि घबराएं। इसलिए अगर आप भी बिना किसी कारण अपराध बोध के शिकार हो रहे हैं तो मानिए मेरी बात, इन बातों का रखें ख्याल कि आगे से बिना गलती के अपराध बोध बिल्कुल स्वीकार न करें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की आदत को डालें। हाँ, इतना जरूर हो कि आपकी स्पष्ट आदत रूखे शब्दों में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि रूखे शब्द तो किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर आप भी मेरे साथ सहमत हैं तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम आपको जीने की राह में नए नए जीने की कलाएं सिखाते ही रहेंगे।